उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा गोरखपुर में सबसे हाई है। योगी आदित्यनाथ यहां से इस साल चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा और अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरें बहुत जोर शोर से चली, लेकिन बीजेपी ने तय किया कि योगी गोरखपुर जाएंगे। क्या है इसके मायने और गोरखपुर की जनता इसे मास्टर स्ट्रोक समझ रही है या फिर बड़ी गलती? जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये बीजेपी ने साफ कर दिया है। और इस नाम के ऐलान के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव हमलावर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने पहले ही योगी आदित्यनाथ की घर वापसी करा दी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार किया है और कहा है तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ना घर के रहोगे ना घाट के। यही जानने और समझने के लिए उस सीट पर, उस शहर पर हम पहुंचे हैं जहां से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। गोरखपुर की तमाम जनता है और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सभी लोग जागरूक नागरिक हैं और इन्होंने मास्क पहन रखा है। जो मास्क नहीं पहना है, हमने तय किया है उसको हम अपने इस बहस में शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये सुबह से एकदम देखिए एकदम फिट होके आए हैं और ये पूरे इलाके में प्रचार करने के लिए ही निकल गए। हमको ऐसा लगता है आपको देख, आप तो घर जाएंगे नहीं? नहीं, घर नहीं जाएंगे, एकदम निकल गया हूँ मैदान में। हमें सरकार बनानी है, हमारी सरकार बन रही है तो हम तो मैदान में हैं। कैसे बन रही है हमारी सरकार? अरे मतलब घबराइए मत, पर कैसे बन रही है? पूर्ण बहुमत की सरकार। कैसे बन रही है, क्यों बनेगी? जनता बना रही है। भाजपा टूट रही है। डेली उनके नेता टूट के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बाहर एक नोटिस चिपका दिया जाता है कि यहाँ मीटिंग मत करिए। भीड़ देख के, मास देख के, भीड़ बहुत थी यार, मैं भी था उस दिन, आप समझिए बात। लोग दीवाने होते जा रहे हैं। लोग इस क्रूर शासक को उखाड़ के फेंकना चाहते तो भीड़ होगी होगी। उस भीड़, ये भीड़ जेपी की रैलियों में हुआ करती थी, पुराने लोगों की, गांधी जी की रैलियों में हुआ करती थी, जो आज अखिलेश यादव जी की रैली में हो रही है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, जो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कोविड जब लागू करती है, क्या खिचड़ी के मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? रहा सवाल सरकार बनाने का, तो 5 साल 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की जो सरकार, जो उपलब्धियां रही है, उसको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और 17 से लेकर के 22 तक जो इस सरकार की कुनीतियां रही हैं, दलितों पिछड़ों का हक जो मारा गया है, 69,000 भर्ती में 68,500। मुद्दे की बात करना चाहिए। आ रहे अभी आप 2 बार बोले हैं, आप ही साथी हैं, बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को गोरखपुर भेज चुकी है और हम सभी गोरखपुर वाले मिलकर इनको दोबारा उत्तराखंड भेजने का काम करेंगे। इस बार इतिहास मठ में नहीं रहने देंगे। मठ में नहीं, उनका परिवार उनको बुला रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी परिवार वाले उस दर्द को समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के और गोरखपुर के सभी लोग उनको यह बताना चाहते हैं कि आप पहले मठ और उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का सेवा न करके पहले अपने परिवार का सेवा करिए। परिवार का सेवा, संत महात्मा है, त्याग दिया है पूरा जीवन है। आप जो है इस तरह, अच्छा ठीक है, सुनिए, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। कांग्रेस के साथी हैं, कल भी हमारे साथ जुड़े थे इस बहस में। आप अकेले आए हैं, न जन समर्थन है न लोग हैं, ये अकेले पड़ गए हैं आप। कैसा है अकेले जो 4.5 साल जो जनता की लड़ाई लड़ी, प्रियंका जी ने लड़ी, जेल गए, लगातार संघर्ष किया। और कौन सी पार्टी थी जो रोड पे लगातार जनता के लिए लड़ाई लड़ी? ये जो आप जहां खड़े हैं ना, ये पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की देन है, कांग्रेस पार्टी की ये योजना। पास में आए हैं, कोई इनके साथ है ही नहीं है, आप हैं क्या? देखिए अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले चल रहा था कि ये अयोध्या से लड़ेंगे, ये वो लड़ेंगे। 3-4 के साथ हैं कि नहीं? कांग्रेस के साथ हैं, इन्हीं कांग्रेस। 3-4 दिन तक टाइम वेस्ट हुआ, हर जगह न्यूज चैनल पे चल रहा था योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, योगी जी अयोध्या, उस पर कई बहस हुआ, अयोध्या से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और जो मेन कुछ मुद्दे हैं उनको हटा दिया गया और अब 3-4 दिन बाद पता चल रहा है कि वो यहाँ से लड़ेंगे। ये बताइए कि आप लोग ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मठ में नहीं बैठाएंगे, उत्तराखंड भेज देंगे। मैंने पहले कह दिया था, संस्कारों की बात है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक समाज सेवक ही नहीं, एक सिद्धपीठ के संत भी हैं, उत्तराधिकारी हैं। उनके बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक ऐसी टिप्पणियां करना, पहले तो मैं ये कह सकता हूं, हम सभी को बचना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने विपक्षी दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको माननीय आदरणीय शब्दों से हमेशा संबोधित किया है, हम सब भी करते हैं। लेकिन चूंकि मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे ही संस्कार मैं 1993 का देखा, जब संस्कार से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये संस्कार में फंस गए हैं। अब वो जो है उत्तराखंड भेजे दे रहे हैं, क्या होगा?
यहाँ आने से अयोध्या में भी फर्क पड़ेगा, आसपास के 40-50 में पड़ेगा सीट में, कि बस गोरखपुर किसी तरह निकल जाए वाला मामला है? जी देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने उनको भेजा है, हमारे संगठन ने भेजा है। वो महाराज जी अपने इच्छा से नहीं आए, उनको संगठन, हमारी पार्टी संगठन चलाती है, संगठन ने उनको भेजा है कि आप आइए। और गोरखपुर के साथ पूरा पूर्वांचल की सीट पे प्रभाव पड़ने वाला है। और जो यहाँ पे हम लोग एक विधानसभा छूट गया था, यहाँ पूरा 9 का 9 हम लोग जीतेंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी यहाँ गोरखपुर के 9 के 9 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। सब जीतने जा रहे हैं, कोई हारना नहीं चाह रहा है। ये बताइए, सब कह रहे हैं 9 जीत जाएंगे, वो कह रहे हैं मठ भेज देंगे, कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग मीडिया वाले लोग ऐसा दिखा रहे हैं, वैसा दिखा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पूरा देख के? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस प्रभाव के साथ, वो सबसे उत्तम है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तम है। क्या काम किया? 3 काम बताइए। जी, पहला काम तो ये है कि प्रदेश में सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी है। दूसरा काम ये है कि जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया गया है, और ये जो भ्रष्टाचार को बंद किया गया है। जवाहरबाग और सुल्तानपुर भूल गए, पूछिए ना, जो अपराध जवाहरबाग में हुआ था सपा की सरकार में, क्या हुआ था? वहाँ पे एक एसपी थे, वो मुकुल द्विवेदी, जिनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी अपराधियों द्वारा। जो जवाहरबाग कांड कौन नहीं जानता है। उसके बाद अभी यही प्रतापगढ़, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो अखिलेश यादव कहते थे कि सिर्फ मुस्लिम और यादव बेटियां सिर्फ मुस्लिम और यादव बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। और सर्वधर्म सर्वभाव, ये लो, ये बड़ा बड़ा आरोप लगा दिए हैं। ये कह रहे हैं इनसे बात करते हैं, इनसे नहीं किए हैं। फिर आप ये कह रहे हैं यादव और मुस्लिम, ये जातिवाद ले आए बीजेपी के लोग। कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम की बेटियां जब बस बेटी होती थी उस समय आ रहे हैं। हाँ, जाति देख के ठोका जा रहा है। विवेक तिवारी ठोक दिए गए पुलिस द्वारा। यहाँ गोरखपुर में मनीष गुप्ता योगी जी अपना चुनाव विश्वजीत त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से जाति देख के ठोका जा रहा। विवेक तिवारी को ठोक दिया गया। एक व्यवसायी की हत्या हो जा रही है। एक 17 साल के ब्राह्मण की हत्या हो जा रही है। कोई ब्राह्मण विरोधी है सरकार। यही अंकुर शुक्ला की हत्या हुई। ठोको नीति पे काम हो रहा है। पुलिस वाले व्यापारियों को अखिलेश यादव जिंदाबाद। कभी इनका संस्कार देख लीजिए, ये लाइट अप भी नहीं हो सकते हैं, भीड़ इकट्ठा करके आपको दबा देते। आजमगढ़ में सांसद थे, विधायक थे इनके परिवार के लोग, लेकिन वहाँ पे अगर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया कोई तो योगी आदित्यनाथ ही है, किसी और ने नहीं दिया। अरे यार, डरा दिए हो आप लोग, डराते हैं, ये डराते हैं यार, सपा वाले डरा रहे हैं भाई, हम खुद डर रहे हैं। ये मानसिकता जिस सुनिए एक सेकंड, आप कोई झांकने नहीं जा रहा है। कबड्डी खेल रहे हो, शांत रह के आपके पास आ रहा हूँ, बताओ। देखिए, एक व्यापारी आता है गोरखपुर में, उसकी हत्या पुलिस वाले कर देते हैं। यहाँ एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, यहाँ पे कोई देखने नहीं जा रहा है। अगर योगी जी को अपनी हार का डर नहीं रहता तो भाग के वापस गोरखपुर क्यों आते? कुल मिला के देखिए, ये यहाँ पर इस तरह की बातचीत हो रही है। कुछ कह रहे हैं जय 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 अखिलेश, और कुछ कह रहे हैं जय 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 श्री राम। तो जो चुनावी मुद्दा है वो आप समझ गए होंगे कि क्या है। गोरखपुर में चुनावी पारा चढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद माहौल एकदम से आप देखेंगे चुनावी हो चला है गोरखपुर में। और आप जहां जाएंगे केवल चर्चा इसी बात की हो रही है कि इस बार गोरखपुर योगी आदित्यनाथ को नहीं चुन रहा है, गोरखपुर इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। तो देखिए, ऐसा लगता है कि योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खबर एक तरह से सबके लिए सरप्राइज की तरह रही थी, लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज ने जुलाई के महीने में ही बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे 2022 में। हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने सबसे पहले देश को बताया था कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही लड़ेंगे चुनाव। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल बीजेपी ऐसा मानती है कि जब बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उससे न सिर्फ उस जिले में उसका फायदा होगा, बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।